Assalamualaikum guys, this is Sir Akmal Wazari, English spoken language. Better, as you know that we learn our topics, what is grammar, what is letter, kinds of letter, and also word. And today we are going to learn that is what is syllable. What is syllable? इसे कहते हैं हिजे करना या इसको हर्फ भी कहा जाता है। एक तो हिजे करना इसकी मीनिंग है, एक तो इसको हर्फ भी कहा जाता है। वो कैसे? अभी सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं, पढ़ते हैं, फिर मिसालों में समझते हैं। नंबर पहली जो चीज है गौर से समझें वो ये है कि a syllable is the sound of a vowel। अभी इस चीज को गौर से समझें कि syllable जो होता है उसका ये आवाज है। किस चीज का है आवाज? वॉवेल का आवाज होता है। किस चीज का आवाज होता है? वॉवेल का आवाज होता है, एक साउंड होता है, उससे आप क्या कहते हैं? syllable कहते हैं। और दूसरी इसकी डेफिनेशन में आते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है और खूबसूरत डेफिनेशन है, आप थोड़ा इसको गौर और तवज्जो से समझें। The number of times you hear a vowel sound in a word is the number of syllables in that word। अभी इसका मतलब क्या है, माने क्या निकल रहे हैं, अभी गौर से आप समझें, गौर से और तवज्जो से समझें। जितने तादाद में, जितने टाइम में आप एक वॉवेल साउंड को सुनते हैं, किस चीज को सुनते हैं? जितने आवाज टाइम के हिसाब से आप किस चीज को सुनते हैं? वॉवेल साउंड को सुनते हैं। इन अ वर्ड किसी भी अल्फाज में, इन अ वर्ड किसी भी अल्फाज में इज द नंबर ऑफ सिलेबल्स, वो उस सिलेबल्स का तादाद होता है, वो उस सिलेबल का तादाद होता है। इन दैट वर्ड, उस लफ्ज में। अभी कुछ समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? अभी थोड़ा फिर से समझा रहा हूं, गौर से फिर से समझें। यहां कह रहा है द नंबर ऑफ टाइम्स यू हैव हियर अ वोवेल साउंड इन अ वर्ड, जितना मर्तबा आप किसी वोवेल साउंड को आवाज करते हैं एक अल्फाज में, इज द नंबर ऑफ सिलेबल्स, उतने नंबर्स के तादाद के सिलेबल्स बनते हैं इन द वर्ड, उस अल्फाज में। अभी आपको समझ आएगा जब हम इनके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। अभी थोड़ा फिर से तवज्जो करें मेरे बच्चों एंड माय व्यूअर्स एंड आल्सो गाइस हु आर ओवर देयर। अभी देखें, अभी सबसे पहले एक हम वर्ड पढ़ रहे हैं, क्या है? अगर हम इसको जोड़कर पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है नो वॉवेल नो सिलेबल। इसमें कोई भी वॉवेल नहीं है, इसमें कोई भी वॉवेल नहीं है। अगर हम इसी को अलग करके लिखते हैं कि रॉय, अभी इसमें क्या है? अभी इसमें एक क्या है हमारा? सिलेबल है। एक क्या है हमारा बेटा? सिलेबल है। और वाई जो आवाज है ना, वाई, इस चीज को याद रखें, वाई जो है ना वॉवेल साउंड को जाहिर करता है, और वाई जो है वो वॉवेल साउंड को जाहिर करता है। इसको हमने जोड़कर पढ़ा है, इसलिए नो वॉवेल है, नो सिलेबल है, और इसको अलग करके पढ़ा है साउंड में, जैसे कि राय। ठीक है, तो ये अभी हमारा क्या हो गया? सॉरी, आर वाई, इसको अलग करके रखा है, अभी हमारा साउंड आ रहा है। और जो वाई साउंड है वो किस चीज को जाहिर करता है? वॉवेल साउंड को जाहिर करता है, इसलिए इसमें एक सिलेबल है। कितने सिलेबल है? एक सिलेबल है। अभी इसके बाद जो हमारे दूसरे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि वाई एज ए वॉवेल, जैसे मैंने अभी समझा है, जैसे कि देखिए आप, एक वर्ड है हंग्री, अभी इसमें वॉवेल कितने आ रहे हैं? पहले इस चीज को देखें, यू हमारा पहला वॉवेल है बेटा, और ये जो वाई है, मैंने आपको समझाया, ये जो वाई है वो वॉवेल साउंड को जाहिर करता है। अभी एक तो हमारा यू वॉवेल है और दूसरा हमारा वाई है जो वॉवेल साउंड को जाहिर कर रहा है, तो इसलिए इसमें कितने सिलेबल हुए? दो सिलेबल हुए, हम री। कितने हुए? हम री। अभी इसके दो हमारे सिलेबल बने, मतलब दो साउंड आ रहे हैं, दो वॉवेल साउंड्स आ रहे हैं, इसलिए हमारे दो सिलेबल्स बन रहे हैं। आगे देखें, एक और वर्ड है बेटा, अभी देखें बिजी। अभी इसमें देखिए, इसमें भी दो आवाज है, दो साउंड्स निकल रहे हैं, बिजी।
अभी इसमें एक आपका वॉवेल साउंड भी आ रहा है जिसको आप बोलते हैं यू। यू आपका क्या है? वॉवेल साउंड है। तो वाई जो है फिर से वॉवेल साउंड को जाहिर कर रहा है, इसलिए यहां भी हमारे दो सिलेबल हैं। कितने सिलेबल हैं? दो सिलेबल हैं। आगे देखें, नंबर ऑफ सिलेबल, नंबर ऑफ टाइम्स वी हियर द साउंड ऑफ अ वॉवेल। जितना मर्तबा हम सिलेबल को पढ़ते हैं, इसका मतलब है उतना मर्तबा हमारा साउंड निकलता है, वॉवेल साउंड निकलता है, उतने ही हमारे सिलेबल्स बनते हैं। जैसे मैंने पहले समझाया, जैसे कि देखें आप कैट, जैसे कि वर्ड है हमारा कैट, अभी इसमें वॉवेल साउंड कितने आप बताएं? एक है हमारा। कितने? एक है। तो इसमें एक सिलेबल है। कितने सिलेबल्स हैं हमारे? एक सिलेबल है, क्योंकि ए हमारा एक आवाज है, एक वॉवेल साउंड है हमारा, इसलिए ये एक सिलेबल बन रहा है। अभी दूसरा हमारा वर्ड है वाटर। अभी इसमें देखिए हमारा ए भी जो है, ए हमारा वॉवेल है और ई भी हमारा वॉवेल है। अभी दोनों साउंड जो है ना, दोनों आवाज, जो दो आवाज निकल रहे हैं, दो साउंड्स निकल रहे हैं ना, जो दोनों क्या है? वॉवेल्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे दो सिलेबल्स हो गए। कितने सिलेबल्स हो गए? दो सिलेबल्स हो गए। इसके बाद है हमारा कंप्यूटर। अभी देखिए एक हमारा है, एक हमारा जो वॉवेल साउंड है वो हमारा ओ है, दूसरा हमारा वॉवेल साउंड है यू है, और तीसरा हमारा वॉवेल जो साउंड है वो हमारा ई है। अभी आप देखिए हमारे पास कितने वॉवेल साउंड हो गए? 3 हो गए। और वर्ड के 3 पार्ट्स बन गए। कितने बन गए? 3 पार्ट्स बन गए और 3 वॉवेल साउंड्स हो गए। इसका मतलब यह है कि इसमें 3 सिलेबल्स हैं। ठीक है। अभी आखिरी जो हमारा वर्ड है उसको थोड़ा अभी आप गौर से देखें, कैटेगरी। अभी इसको आप देखें, कैटेगरी। अभी आप इसको देखें, एक तो हमारा वॉवेल साउंड है ए, दूसरा हमारा वॉवेल साउंड ई है, और तीसरा हमारा वॉवेल साउंड क्या है? ओ है। अभी वाई जो है, मैंने कहा ये किस साउंड को जाहिर करता है? ये जो वाई वॉवेल है किस साउंड को जाहिर करता है? वॉवेल को जाहिर करता है। वाई जो है किस साउंड को जाहिर करता है? वॉवेल साउंड को जाहिर करता है। इसलिए हमारे यहाँ इस कैटेगरी में कितने बेटा सिलेबल्स हैं? इसमें कितने हमारे सिलेबस हो गए? 4 सिलेबस हो गए। अभी आपको फिर से रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप गौर से समझें। जो हमारे माय गाइस, बी एनर्जेटिक एंड लिसन वेरी केयरफुली, एंड यू आल्सो माय प्रेजेंट स्टूडेंट्स इन आवर क्लास, आप गौर से भी समझें। हम फिर से थोड़ा समराइज कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं कि सिलेबल है क्या, ये चेक करना क्या होता है। अ सिलेबल इज द साउंड ऑफ अ वॉवेल। पहले तो आप इस चीज को समझिए, जो सिलेबल है किस चीज का आवाज है? वॉवेल का। ठीक है। दूसरी चीज क्या कर रहा है? द नंबर ऑफ टाइम्स यू हैव योर वॉवेल साउंड इन अ वर्ड। किसी भी अल्फाज में जितना मर्तबा आप वॉवेल की आवाज को सुनते हैं, इन द नंबर ऑफ सिलेबल्स, वो उनका तादाद होता है सिलेबल्स का इन दैट वर्ड, उसी लफ्ज में। अभी मिसाल मैंने जैसे आपको समझा दिया है। पहला जो हमारा मिसाल था, जैसे किराए को हमने जमा करके पढ़ा है, मतलब तोड़ कर नहीं पढ़ा है। जैसे कि किराए, इट मींस इसमें कोई भी वॉवेल साउंड नहीं है, तो इसलिए इसमें नो वॉवेल है, नो सिलेबल है। अगर हम इसको तोड़ कर पढ़ते हैं, अलग करके पढ़ते हैं, तो हमारा क्या बनता है कि राय। अभी ये जो वाय जो है ना हमारा, ये किस साउंड को जाहिर करता है? वॉवेल साउंड को जाहिर करता है, इसलिए इसमें एक सिलेबल है। जैसे कि हंगरी है, मैंने आपको समझाया है, यू हमारा एक वॉवेल साउंड है, वाई जो है ना वॉवेल साउंड को जाहिर करता है, इसलिए इसमें 2 सिलेबल्स हैं। सो माशाल्लाह, ये बेटा हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है कि अच्छे से आपको समझ में आया होगा कि सिलेबल है क्या। और इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे कि काइंड्स ऑफ सिलेबल कितने होते हैं, फिर उनकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे, मिसाल पढ़ेंगे। अगर जो द गाइस हु आर ऑनलाइन दे आर लिसनिंग मी, एंड आल्सो यू द स्टूडेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन आवर क्लास, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, क्योंकि इसके अलावा भी मेरे आप वीडियोस को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।